हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पार्ट 1 वीडियो जो है जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन था ऑटोकैड का, जो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की कोर्स लेके आया हूं। तो देखिए ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम देखिए क्या सीखने वाले हैं। हम यहां पर ऑटोकैड को देखेंगे स्क्रीन पर और वहां पर सारी कमांड सीखने वाले हैं। कमांड इन द वे हम ऐसे सीखने वाले हैं जो हमें पूरे ऑटोकैड में चाहे 2D हो चाहे 3D हो, हमें वो कमांड यूज होने वाली जो बेसिक कमांड्स हैं। जैसे कि आपको ऑर्थो मोड के बारे में पता होना चाहिए, माउस का यूज कैसे करते हैं, ड्राइंग को बड़ा छोटा कैसे करते हैं, फॉन्ट का जो साइज लिखा हुआ रहता है मतलब कि डायमेंशन किया हुआ उसको बड़ा छोटा कैसे करते हैं, और भी कई चीजें हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं रीडू कैसे करते हैं, अंडू कैसे करते हैं, कमांड को यहां पर किसी भी कमांड को सिलेक्ट करना है और यहां पर किसी भी कमांड को हमें सिलेक्ट से हटाना है तो क्या करना होगा। ऐसी ही बहुत सारी चीजें इस लेक्चर में है, तो हम जल्दी से टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। अगर आप कैड में ऑटोकैड में कुछ चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आप ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं, 3D या 2D कुछ भी सीख रहे हैं, तो आपको ये चीजें पता ही होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि देखिए ऑटोकैड ओपन हो चुका है। अब चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पे। तो सिंपल से ये जो है ऑटोकैड की स्क्रीन है, ये वर्क स्पेस है। ठीक है, अब इस वर्क स्पेस में आप कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आपको कोई भी आप ऑटोकैड की ड्राइंग जैसे ही ओपन करें, ठीक है, चाहे आप अभी मैंने ये ओपन किया हुआ है, चाहे आप कोई सी भी न्यू जैसे ही पेज ओपन करें, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि ऑर्थो मोड हमारा ऑन है कि नहीं है। तो मेरा जो ऑर्थो मोड है यहाँ पर ऑफ है। तो देखिए होता क्या है ऑर्थो मोड मेनली होता क्या है, जैसे कि देखिए मैंने को ये लाइन बनानी है, ठीक है, मेरे को ये लाइन बनानी, अभी मैं लाइन बना रहा हूं तो देखिए कैसी बन रही लाइन, आप देख सकते हैं ये लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, देखिए। और इसमें क्या हो रहा है कि मैं कैसी भी लाइन बना पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं देखिए ऑर्थो मोड ऑन करता हूं, पहले मैं इस कमांड को कैंसिल कर देता हूं, जैसे मैंने ये कर दिया कैंसिल, ठीक है। अब मैं इसको ऑर्थो मोड जैसे ही ऑन कर दिया, ये देख रहे हैं आप ऑर्थो मोड यहां पर, ठीक है, सबसे नीचे साइड में ये ऑर्थो मोड ऑन हो गया। अब ऑर्थो मोड ऑन हो गया, अब मैंने लाइन यहां पर सिलेक्ट की और अब देखिए मैं ड्राइंग जो बना रहा हूं, मेरी पूरी ड्राइंग स्ट्रेट लाइन में ही बनेगी, ये देखिए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा रही है, देखिए टेढ़ी नहीं है, जैसे मैं यहां पे आ रहा हूं ये सीधी हो रही है। तो मतलब ये होता है कि आपको ऑर्थो मोड हमेशा ऑन करके रखना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, आपको 2D ड्राफ्टिंग में बहुत ज्यादा इसका यूज है। तो सबसे पहले तो आपको ये ऑर्थो मोड ऑन करना आ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं आपको ऑर्थो मोड आपका ऑन ही होना चाहिए। अब ये चीज तो हो गई। अब उसके बाद दूसरी चीज, आप चाहे तो पेन कॉपी निकाल के यहाँ पे बैठ सकते हैं, उसमें आपको ये चीजें लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज है जो आपके पीसी में ESC बटन होती है, ESC बटन जो सबसे टॉप में होती है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो उसमें क्या करना है आपको कि मैनली जैसे ही हमें कोई भी कमांड कैंसिल करनी है, जैसे कि ये कमांड अभी कैंसिल नहीं हुई है, ठीक है, देखिए अगर मुझे कैंसिल करनी है तो आपको ESC एस्केप दबाना पड़ेगा और एस्केप दबाते ही कमांड कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कमांड को कैंसिल कर सकते हैं। जैसा कि फिर से एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मैंने ये लाइन ली, अब मुझे इतनी लाइन बनानी है, अब इतनी ही लाइन बनानी है, अब मैं चाह रहा हूं कि इसको हटाऊं, तो आप सोचोगे कि कैसे हटाएं। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने ESC दबा देना है, तो जैसे ही आप एस्केप यहां पर दबाएंगे तो देखिए कमांड कैंसिल हो गई। और ये दो चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। अब इसके बाद बढ़ते तीसरे नंबर पे। अब जैसे कि मैंने यहां पर पिछली जो कमांड थी मेरी, वो मैंने क्या ली थी, लाइन ली थी। तो आप ये चाहते हैं कि फिर से मैं एक लाइन बनाना चाहता हूं, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल, अगर आप फिर से चाहते हैं यानी कि आप किसी भी कमांड को रिपीट करना चाहते हैं, मतलब उसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं, तो आपको देखिए क्या प्रेस करना होगा, या तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, देखिए फिर वही कमांड आ गई, फिर मैंने ये लाइन बनाई और फिर मैंने इस कमांड को कैंसिल किया। कैसे कैंसिल करना है, ESC एस्केप से। अब इसके बाद मैं चाहता हूं फिर से मैं उसी कमांड को लूं, तो देखिए होता क्या है कि आप चाहे एंटर को प्रेस कीजिए या फिर आप स्पेस बार को, इसको भी स्पेस बार को भी आप प्रेस करेंगे तो कमांड जो है वो रिपीट हो जाएगी, देख सकते हैं। और ESC से कमांड कैंसिल होती है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। अब देखिए जैसे मैं ये सर्कल बनाता हूं, मैंने ये सर्कल बनाया, अभी मैं आपको इसलिए पूरी डैशबोर्ड से चीजें मतलब आपके वर्क स्पेस नहीं हटा रहा हूं क्योंकि मैं इसके थ्रू आपको एक कमांड और बताना चाहता हूं। जैसे मैंने ये हमारा सर्कल बना लिया, अब ये सर्कल बना लिया है, अब मैं चाहता हूं कि फिर से सर्कल बनाना, तो मैं ऊपर ना जाके ऐसे सिलेक्ट करूं बार बार, मैंने फिर स्पेस बार या फिर एंटर दबाया, फिर वही सर्कल, फिर से मुझे सर्कल बनाना, फिर मैंने वही किया। तो इस तरीके से आप चीजें सारी बना सकते हैं। आपने तीन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, कौन कौन सी, पहला एस्केप बटन का यूज, ESC बटन का यूज,
या फिर हम कमांड को रिपीट कैसे करें, दूसरी चीज, और तीसरा क्या है कि हम कैसे ऑर्थो मोड को ऑन रखें। अब इतना हो गया। अब फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मैंने कोचिंग से यहां पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहां पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेरे लिए मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा, और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं, एसीडीएस भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ये मेरा नंबर है फाइनली, ठीक है। तो जैसे देखिए फोर्थ नंबर की चीज ये है कि आपने इतना सारा वर्क स्पेस में हो गया, मैं आपको सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं कि हम किसी भी ड्राइंग को यहां से हटाएं कैसे। तो आपको करना क्या होता है, देखिए आपको माउस है, माउस में आपको राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे और जितना भी आपको डिलीट करना उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने क्या किया कि इस तरीके से माउस से उसको सिलेक्ट कर लिया। अब जितनी भी चीजें सिलेक्ट हैं आपको सिंपल से क्या करना होगा कि आपको डिलीट बटन दबाना होगा आपके कीबोर्ड का। हमने डिलीट बटन दबाया तो ये हट गया। फिर से मैं बताता हूं, फिर मैं इस तरीके से पूरा सिलेक्ट हुआ और जो जो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वो डिलीट हो जाएगा, ब्लू कलर में जो दिख रहा है। फिर मैंने डिलीट किया, डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि और डिलीट कर दूं, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, सारी चीजें डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। तो आई होप आपकी चीजें समझ में आ गई। को जो डिलीट करना हो ना किसी भी ड्राइंग से, तो आप सिंपल से सिलेक्ट करके और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं ये चाहता हूं कि आखिर मैं अभी तक सर्कल जो बनाया, ये लाइन बनाई, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं दे रहा था। अब मैं चाहता हूं कि मैं डायमेंशन देके बनाऊं, जैसे कि मुझे 10 रेडियस की बनानी है। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि कैसे मैं इसको यहाँ पर डायमीटर दूं। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपने कमांड को सिलेक्ट करके आप सर्कल बनाया तो आपको अपने कीबोर्ड में टाइप कर देना जितने का भी चाहिए। मुझे जैसे कि 10 रेडियस का चाहिए तो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया और एंटर कर दिया, तो सिंपल से 10 का बन गया। अभी बहुत छोटा इसलिए है, देखिए बहुत छोटा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम डायमेंशन का था, मतलब कम डायमेंशन का था। अभी छोटा, इसको हमने क्या किया कि बड़ा कर लिया। आप देखिए मैंने ये जानबूझ के ऐसा क्यों किया कि अब मैं आपको बता सकूं कि आप ऑटोकैड की स्क्रीन में जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं, या फिर आप कैसे सीख सकते हैं कि जैसे मैंने ये कर रहा, आपको ये देख सकते हैं, ये मैंने सर्कल को इस तरीके से किया, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आप अलग अलग व्यू से कैसे देख सकते हैं किसी भी चीज को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप सर्कल कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी, आपको स्क्रॉल को ऊपर नीचे नहीं करना होगा, उसको प्रेस करना होगा। और जैसे ही आप शिफ्ट प्लस स्क्रॉल को प्रेस करेंगे उसके बाद आपको माउस को इधर उधर आप ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं, मतलब माउस को आप हिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी ये चीजें आपने समझ ली। अब इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे और एक और इंपॉर्टेंट सी चीज देखते हैं। आपको ये दिख रहा है टाइप का कमांड यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, मैं जहां पे अपना कर्सर इस तरीके से मूव कर रहा हूं आप देख सकते हैं। ये जो कमांड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप कमांड यहाँ पर टूल बार देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए क्या होता है कि हर एक टूल बार, जैसे कि मुझे सर्कल सिलेक्ट करना हो तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ। सिंपल से आप अगर सी लिख के और एंटर करेंगे तो आपका सर्कल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप, आपको ऊपर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल से जैसे मुझे लाइन बनानी तो मैं एल डाल के अगर एंटर कर दूंगा तो मैं लाइन बना सकता हूं। दूसरी चीज, अब देखिए ये सब चीजें जो है ना बहुत आगे आगे मैं और भी आपको बहुत सारी बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि मैं कैसे यहाँ पर चीजें सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ESC कमांड से मैंने कमांड लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कमांड टूल बार में देख सकते हैं कि लाइन लिखा हुआ है, इसको मुझे कैंसिल करना है, मैंने ESC दबाया, कैंसिल हो गई। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे पूरी कमांड टूल में सारी कमांड नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ड्राइंग सीखते जाएंगे, हर एक ड्राइंग में जैसे जैसे कमांड यूज होती जाएगी हम तब मैं आपको सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा। और देखिए शॉर्टकट आना चाहिए, अगर आप कहीं पे इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आप बार बार उतना ज्यादा टाइम नहीं रहता कि बार बार आप ऐसे टूल बार को सिलेक्ट करें। आपको मेनली क्या होता है कि आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, आपने शॉर्टकट की डाली और एंटर किया और जल्दी से आपने ड्रॉ कर दिया। जैसे मैं फिर सर्कल मैंने डाला और एंटर कर दिया, ये फट से बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप सीख सकते हैं,
है ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए आपके सामने जो पूरा वर्क स्पेस खुला हुआ है, ये 2D का वर्क स्पेस है। अब मैं चाहता हूं कि मैं 3D के वर्क स्पेस में जाऊं, तो आपको सिंपल से यहाँ पे लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में यहाँ पे आपको जाना होगा, ये वाले हैंड पे। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वर्क स्पेस स्विचिंग। तो आपको यहाँ पर मेनली सेटिंग की तरह ही बना होगा, इसको आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग। तो आप देखिए अगर आपको 2D में चीजें करनी है तो आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर 3D में चीजें बनाऊं तो आपको 3D मॉडलिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप 3D मॉडलिंग सिलेक्ट करेंगे आप देखिए पूरा वर्क स्पेस चेंज हो चुका है, यहाँ पर जितने भी कमांड्स थी सारी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। आप हमेशा अपनी ड्राइंग को एमएम में रखें। देखिए मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को ड्राइंग एमएम में बनानी चाहिए, और जो सिविल के और आर्किटेक्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं उनको हमेशा जो ड्राइंग है वो फीट और इंचेस में बनानी चाहिए। मैकेनिकल का स्टूडेंट जो है वो एमएम में वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीजें तो हमें पता हो गई, लेकिन अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक ही है, सभी को पता होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ड्राइंग में पीछे जाऊं या आगे जाऊं तो कैसे, फिर मैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 2D, क्योंकि अभी हम ड्राफ्टिंग और एनोटेशन यानी 2D में चीजें सीखने वाले। हम 3D में पहले देखिए 2D बनने लगेगा ना तो 3D इजी है। ठीक है, तो हम उसमें चीजें करेंगे। अब देखिए जैसे मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ कि लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये लाइन बनाई, ये मेरी लाइन बन चुकी है। अब मैं इसकी कमांड कैंसिल करूंगा तो क्या प्रेस करूंगा, ESC, ये प्रेस कर दिया। अब मैं चाहता हूं, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो मैंने लाइन बनाई है अब मैं इसको हटाना चाहता हूं, मतलब कि आगे और पीछे होना चाहता हूं। ठीक है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप Ctrl+Z करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, पीछे चले जाएंगे, और Ctrl+Y प्रेस करेंगे तो आप आगे आ जाएंगे। मतलब कि ड्राइंग में आगे पीछे होना हो, जैसे कि कोई एक लाइन जैसे ये ज्यादा बन गई है, ठीक है, इसको मुझे हटाना है तो Ctrl+Z कर दिया। अब जरूरी कि बार बार मैं ऐसे सिलेक्ट करूं और इसको फिर डिलीट करूं। मैं आगे पीछे जाना हो तो Ctrl+Z। देखिए जैसे मैंने उसको डिलीट कर दिया था तो मैंने Ctrl+Z प्रेस करा तो फिर से वही चीज आ गई। ठीक है, अब मैं Ctrl+Z फिर से करूंगा और Ctrl+Z फिर से करूंगा तो ये देखिए क्या हो रहा है कि वर्क स्पेस ही चेंज हो गया। जैसे जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करता जाता हूं, Ctrl+Z। अब मैं फिर से क्या करता हूं, Ctrl+Y प्रेस करूंगा तो देखिए मैं फिर से क्या आ गया, 2D और एनोटेशन में आ गया हूं। तो इस तरीके से आप Ctrl+Z और Ctrl+Y का यूज कर सकते हैं अंडो और रिडो के लिए। इतनी हो गई चीजें पता। अब देखिए मैं आपको एक ऐसी कमांड बताने वाला हूं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बनता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमें। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहले लाइन सिलेक्ट किया और ये मैं लाइन बना लेता हूं कितने की, 20 mm की मैंने यहाँ पे लाइन बनाई। अभी जो 20 mm की मेरी लाइन है मैं इसको क्या करता हूं कि देखिए मैं इसको डायमेंशन देता हूं। मैं आगे भी चीजें बताऊंगा क्या कैसे होता है। देखिए मैंने इसको मेनली डायमेंशन देना था, मैंने ये इसको डायमेंशन दे दिया। अभी आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। मेनली होता क्या है कि कभी कभी ये ड्राइंग में जैसे बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हुआ लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे क्या होता है कि मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये लाइन बनाई और मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इतनी बड़ी यहां से यहां तक मैं यहां पे डाल देता हूं 200। ठीक है, मैंने यहां पे क्या डाला है, 200 mm। अभी 200 mm की लाइन बन गई, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 200 mm की लाइन बन गई। अभी 200 mm की लाइन को मैं चाहता हूं डायमेंशन दूं, देखना। अब मैंने इसको क्या किया कि डायमेंशन दिया। अब ये डायमेंशन मुझे बड़ी करनी हो, ये होती है प्रॉब्लम। अभी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप बहुत सारी ड्राइंग्स बनाएंगे और जब बहुत ज्यादा वहां पर छोटे छोटे यहाँ पर साइड्स होंगे और सभी को आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको डायमेंशन बतानी होगी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कैसे यहाँ पर सीख सकते हैं कि डायमेंशन को कैसे बड़ा करें। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है उसको आपको क्लिक करना है। और जब आप उसको क्लिक करेंगे, देखिए मैंने डायमेंशन क्लिक किया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेफ्ट हैंड को क्लिक करना है। डायमेंशन क्लिक करने के बाद आपने लेफ्ट हैंड के माउस के यानी कि माउस की बटन जो है वो लेफ्ट हैंड वाली उसको प्रेस किया आपने। अब सीधे आपको इसमें कुछ नहीं जाना है, नीचे नीचे से सेकंड नंबर पे आपको दिखेगी प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज में जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर इस तरह की चीजें खुल रही है। अब देखिए आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है, ज्यादा नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे जाना है। और जैसे ही आप नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो टेक्स्ट जब लिखा हुआ आएगा तो टेक्स्ट में आप 4th नंबर पर देखेंगे टेक्स्ट हाइट। तो टेक्स्ट हाइट अगर आप देखिए मैं 10 कर देता हूं, 10 किया और एंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा हो गया। मुझे यही चीज बतानी थी,
सारी चीजें आपको, सारी कमांड यहाँ पर बता दिए जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। अब जैसे जैसे हम वीडियोस के लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको ड्राइंग के थ्रू सारी कमांड्स बताऊंगा, इतने अच्छे से सिखाऊंगा, और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये चीजें शेयर कीजिए। आई होप आपको ये जो मैंने पूरी कमांड सिखाई है, बेसिक जो सिखाया है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप कोर्स में आगे जुड़े रहिए। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मेक इजी लर्न इजी।